नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक पोर्टफोलियो आया है जिसका मैं आप लोगों के सामने रिव्यू करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा आप सभी के लिए जो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैंने अभी आप लोगों को हालिया वीडियो बनाया था जिसमें ऑल टाइम हाई मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप लोग एसआईपी कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो, क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग उस वीडियो को जा करके चैनल पर देख सकते हो। मैं आई बटन में भी कहीं लिंक डाल दूंगा, आप लोग आई सेक्शन को चेक कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो बेसिकली इनका क्वेश्चन क्या है कि इनकी एज जो है अभी 52 ईयर्स है, गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है। और इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 55 साल में, यानी कि 55 साल में ये रिटायर होने वाले हैं। 3 साल इनके रिटायरमेंट को बाकी है। नेक्स्ट जो इनके फंड्स हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। यूटीआई स्मॉल कैप जिसमें ये 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, एसबीआई स्मॉल कैप जिसमें ये 5,000 की एसआईपी कर रखे हैं, एचडीएफसी मिड कैप जिसमें इन्होंने 15,000 की एसआईपी कर रखी है, डीएसपी ग्लोबल एलोकेशन जिसमें इन्होंने 20,000 की एसआईपी कर रखी है। तो ये जो पूरा पोर्टफोलियो का सम आता है 50,000 की एसआईपी इनकी हर महीने जा रही है। तो क्या सजेशन होना चाहिए इनके लिए? इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो ये फंड्स चूज करे हैं क्या वो उनके रिटायरमेंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि इन्होंने कहीं से सुन रखा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप ये थोड़े से रिस्की फंड होते हैं। बिल्कुल सही सुन रखा है इन्होंने, स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ही रिस्की फंड होते हैं और पिछले 8 सालों से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फंड्स में। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है और आप लोगों की रिटायरमेंट बिल्कुल नजदीक है, जैसे कि इनकी रिटायरमेंट 3 साल बची हुई है, तो इस तरह के फंड्स दोस्तों आप लोगों को अच्छा रिटर्न तो दिला देते हैं, लेकिन अगर आप लोग सही टाइम पे एग्जिट नहीं करते हो तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो जैसा मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने ऑल टाइम हाई मार्केट के पूरे कॉन्सेप्ट को बताया था कि किस तरह से ये काम करता है। उसमें एक सजेशन दिया था, काफी बेहतरीन सजेशन हो सकता है कि आप लोग अगर अपने रिटायरमेंट के पास हो या फिर किसी भी गोल के पास हो और आपने डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर मल्टी कैप हो, यानी कि इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा हो उस तरह के फंड में, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अगर गोल के बिल्कुल पास पहुंच चुके हो, जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म का सोच रखा था 10 से 15 साल का और अभी केवल 2 से 3 साल बचे हुए हैं और मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, करेक्शन कभी भी आ सकती है, कितना करेक्शन आएगा क्या हो सकता है वो हम नहीं जानते हैं, या फिर करेक्शन आए भी ना मार्केट यहां से और ऊपर तक जाए। तो इस तरह के जो सिनारियो होते हैं दोस्तों ऑल टाइम हाई मार्केट में हमारे जो फंड्स होते हैं काफी बेहतरीन रिटर्न निकाल करके दिखाते हैं हमें। और फिर जब बाई चांस आगे चल करके 6 महीने बाद, साल भर बाद मार्केट करेक्ट होता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमें उस समय निकल जाना चाहिए था। तो आप लोगों के लिए सजेशन यही रहेगा कि चाहे आप हाउस के लिए प्लान कर रहे हो या फिर रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हो और आप बिल्कुल नजदीक हो उन गोल्स के 1-2 साल, अगर इनके केस में देखा जाए तो इनका मैक्सिमम 3 साल बचा हुआ है, 55 साल में ये रिटायर होकर के आराम से उन पैसों को एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरह के सिनारियो में आपको उन पैसों को निकाल करके किसी डेब्ट फंड में डाल देना चाहिए या फिर आप उनको निकाल करके किसी गवर्नमेंट स्कीम्स में डाल सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जितना कमाना था कमा लिया। अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या फिर जो भी आपके डेट फंड्स हैं वो आपको 7 से 8% का रिटर्न सालाना निकाल करके आगे देते रहेंगे। अब बात करते हैं इनके द्वारा बताए गए फंड की कि ये कौन कौन से फंड में। तो सबसे पहले तो इन्होंने 2 स्मॉल कैप रख रखा है। काफी एग्रेसिव इन्वेस्टर लगते हैं मुझे ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि वो काफी समय से इनमें इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर वो बने भी रहना चाहते हैं अपने फंड्स में तो किसी एक स्मॉल कैप फंड से निकल जाएं और उसको वो पैसा उठा करके किसी डेट फंड में डाल दे, या फिर आप अपने आधे पोर्टफोलियो को विड्रॉ कर सकते हो और किसी डेट फंड में या फिर फिक्स डिपॉजिट उसकी करा सकते हो, जिससे कि आपका उतना पैसा बिल्कुल सिक्योर रहे और जो भी पैसा बचा हुआ है उसको 3 साल पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है आपके पैसे पे, क्योंकि बिल्कुल नजदीक गोल है तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 2020 में रिटायर होने वाले थे और जिनका इक्विटी एक्सपोजर था और बहुत बड़ा नुकसान खाया उन्होंने, ठीक है। बाकी बाद में रिटर्न आया, लेकिन जिनके गोल 2020 तक के थे फिर तो उनको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल ही रहा होगा, जो कि 5 साल 6 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई होप ये पोर्टफोलियो रिव्यू से आप लोगों को भी कुछ मदद मिली होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को लिंक क्लिक करते हैं, तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि और भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके और इस चैनल की भी ग्रोथ हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।